वहीं आम बजट पर जहां सभी की निगाहें हैं, वहीं मध्य प्रदेश भी इस बजट पर टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेल, रोड सहित कई ऐसी केंद्रीय परियोजनाएं हैं जिनके लिए बजट की सख्त जरूरत है, जिससे कि प्रोजेक्ट्स की गति तेजी से बढ़ सके। रिपोर्ट देखिए आप। आम बजट में क्या होगा खास? पूरी होगी मध्य प्रदेश की आस। जी हां, देश के आम बजट से मध्य प्रदेश को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि आम बजट के बाद मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट भी लाएगी। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र से पैसे मिलने हैं। यही वजह है कि आम बजट पर मध्य प्रदेश की नजरें भी टिकी हुई हैं। बात करें आम बजट से मध्य प्रदेश की उम्मीदों की, तो बुंदेलखंड की जनता को केन बेतवा परियोजना से उम्मीद है। केन बेतवा परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 63,33,000 परिवारों को घर में नल से पानी पहुंचने का इंतजार है। घर घर नल जल पहुंचाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट से राशि मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के गोंदिया से जबलपुर तक रेल लिंक पर ट्रेन संचालन शुरू होने की उम्मीद है। एमपी की बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए भी पैकेज मिल सकता है। किसानों से एमएसपी पर फसल उपार्जन की 18,014 करोड़ रुपए की दावा राशि भी मिलनी है। देखिए, इस बार का जो यूनियन बजट है उसमें कहीं ना कहीं 9 राज्य जहां चुनाव होने हैं उनको फोकस किया जाएगा, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश भी एक उनमें से एक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में सड़क, पानी और इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम पर फोकस रहेगा। अब रही सही बात केन बेतवा, बुंदेलखंड वो एरिया है जहां से भाजपा को एक बड़ी आशा दिखती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट से न केवल मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन बल्कि एडजॉइनिंग यूपी का इलाका भी प्रभावित होगा, और वो 2024 के लिए भी उसके लिए बड़ा काम आएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो आम बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इंदौर और आसपास के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए केंद्र से पैसा मिलना है। मसलन इंदौर देवास उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट को 200 करोड़ मिले थे। 2 फेज में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट को इस बार भी 200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पहले फेज में उज्जैन देवास रेलखंड पर 38.5 किलोमीटर रेल लाइन का काम होना है। रतलाम महू खंडवा अकोला प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ की उम्मीद है। बीते साल इस प्रोजेक्ट के लिए 888 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। रेलवे के लिए यह प्रोजेक्ट प्राथमिकता में है और इसका सर्वे भी हो चुका है। इस बार सबसे ज्यादा राशि इसी प्रोजेक्ट को मिलने की उम्मीद है। इंदौर धार छोटा उदयपुर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ की उम्मीद है। पिछले साल इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए ही मिले थे। प्रोजेक्ट के जरिए इंदौर की कनेक्टिविटी सीधे गुजरात के वडोदरा से हो सकेगी। दाहोद रेल लाइन से धार छोटा उदयपुर होते हुए वडोदरा की कनेक्टिविटी इंदौर से होगी। इंदौर धार के लिए 250 करोड़, धार छोटा उदयपुर के लिए 250 करोड़ की उम्मीद है। इंदौर के अलग अलग प्रमुख रेल प्रोजेक्ट के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो योजनाओं की ये लंबी चौड़ी फहरिस्त बता रही है कि केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश को कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, आम बजट से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को उम्मीदें हैं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो आम बजट आएगा देश के लोगों को, देश की आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व में भी हमने देखा माननीय मोदी जी ने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, फिर पीएमवाई के मकान हो, उज्ज्वला की गैस कनेक्शन हो, या स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय देने का काम हो, जनधन योजना, अनेक योजनाएं देश के लोगों के लिए माननीय मोदी जी, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजना लेके आए।
हर बार की तरह इस बार ये बजट महज चुनावी बजट साबित हुआ, एक तरह की लॉलीपॉप जो जनता को चुनाव के पूर्व दी जा रही है। हमारे पास जो भी केंद्र से बजट आता है, जो भी पैसा आता है, वो आधे ज्यादा लैप्स हो जाता है या भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है। हम रेलवे की बातें करें, जो फंड रेलवे के लिए आया गया, रेलवे की परियोजनाओं के लिए आ गया, वो टेंडरों में इतना उलझा दिया जाता है क्योंकि अपनी कंपनियों को, अपनी चहेती कंपनियों को जिनसे उन्हें लाभ मिलता है, उन्हें उपकृत करना होता है। टेंडर प्रक्रिया इतनी बड़ी कर दी जाती है कि उसमें समय व्यतीत हो जाता है, पैसा लैप्स हो जाता है। यही हाल अन्य योजनाओं का भी है। यहाँ पर अन्य योजनाओं में टेंडर प्रक्रिया बुलाई जाती है, उन कंपनियों जो इन्हें लाभ पहुंचाती, जिनसे इन्हें फायदा मिलता है, उन कंपनियों को उपलब्ध करने के चक्कर में टेंडर प्रक्रिया को इतना देर कर देते कि अधिकांश पैसा लैप्स हो जाता है। हालांकि अर्थशास्त्र पर आधारित बजट पर राजनीति शास्त्र भी हावी है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजी जारी है कि ये बजट जो है चुनाव के बहुत पास का बजट है, तो सरकार सबको साधने का प्रयास करेगी। वो चाहेगी कि महिलाएं भी खुश हो, बच्चे भी खुश हो और स्पेशली किसान भाई भी खुश हो। तो सरकार ने अभी जो कैन बेतवा परियोजना है, इस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। हालांकि 21 गांव जो है इसमें विस्थापित होने की संभावना है, पर सरकार का उससे एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये पूरा हो रहा है कि घर घर जल पहुंचाने की जो उद्देश्य है वो एक तो कामयाब होगा। साथ ही मुझे लगता है कि जब हम किसी भी बड़ी परियोजना को करते हैं, विकास की तरफ हम बढ़ते हैं, और अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में विनियोग को प्रोत्साहित करने की बहुत कोशिश की गई है, तो बसपा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं है, मतलब बिजली, सड़क और पानी, ये सुविधाएं जब तक सरकार नहीं उपलब्ध करवाती तब तक वहाँ विनियोग प्रभावित नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम बजट मध्य प्रदेश के आने वाले बजट पर भी अपनी छाप छोड़ेगा, क्योंकि आम बजट के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अपने गुणा भाग के जरिए आगे की योजना बनाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा और आम बजट में इस बार जो भी बजट में होगा हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये चुनावी बजट होगा। आने वाले समय में 6 से ज़्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसलिए इस बार जो भी बजट होगा उसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग, युवा, हर किसी को साधने का प्रयास किया जाएगा। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार कई सारी परियोजनाओं पर काम कर रही है और सबसे खास बात है बुंदेलखंड में केन परियोजना को लेकर जिस तरीके से सरकार का फोकस है, कहीं ना कहीं बजट में शामिल भी हो सकता है, क्योंकि हर घर पानी पहुंचाने के लिए सरकार इस वक्त काम में जुटी हुई है। बुरहानपुर में हर घर में नल लगाया गया और हर घर में पानी पहुंचा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सड़क से लेकर पानी तक और पानी से लेकर रोजगार तक के जो अवसर होंगे वो बजट में जरूर तलाशे जाएंगे। लेकिन जरूर है कि इस बार का जो बजट होगा वो चुनाव को देखते हुए होगा, क्योंकि आने वाले समय में 6 से अधिक राज्यों में चुनाव होने हैं। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट, इंदौर। अब इसमें खबर तो ये है कि आम बजट का असर मध्य प्रदेश के आगामी बजट पर पड़ेगा। बुंदेलखंड की जनता को केन बेतवा परियोजना से उम्मीद है और केन बेतवा परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की जरूरत। 63,33,000 परिवारों को घर में नल से पानी पहुंचाने का इंतजार भी है। घर घर नल जल पहुंचाने के लिए 7500 करोड़ रुपए की जरूरत है और इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट से राशि मिलने की उम्मीद भी है। वहीं गोंदिया जबलपुर रेल लिंक पर ट्रेन संचालन शुरू होने की उम्मीद है। एमपी की बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए पैकेज मिल सकता है। किसानों से एमएसपी पर फसल उपार्जन के 18,014 करोड़ रुपए की दावा राशि मिलनी है।